आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। कि हमारे पर्यावरण के बारे में भी सोचे, जैसे कि हमारे मुजफ्फरपुर का AQI लेवल ठंडा के मौसम में 400 प्लस चला जाता है। अभी फिलहाल संतुष्टि की बात नहीं है। यहाँ दोनों गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी दिया जा रहा है उदासीन मतदाता है। मतदाता जो है जोश में नहीं है। इस बार मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में नोटा का उपयोग अधिक होगा। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और NDA ब्लॉक समर्थन। बिहार में लोकसभा चुनाव के आते ही चाय दुकान हो या पान दुकान हो, सारे लोग चर्चा में लग जाते हैं। यदि बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर, जो कि सबसे जाना माना बिहार का क्षेत्र, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर यहाँ पे चाय दुकान, पान दुकान, सब जगह चर्चा चल रहा है कि इस बार महागठबंधन को वोट दें या फिर NDA से जो प्रत्याशी आए उनको दें या लोकल जो निर्दलीय हमारे प्रत्याशी हैं उनको वोट दें। इसलिए कि जहाँ तक यदि बात किया जाए मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर राजनीति में बिहार में एक अपना अलग ही स्थान रखता है। कहाँ से हैं सर आप? मुजफ्फरपुर से। इस बार कैसे प्रत्याशी का उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक हम लोग तो इस बात को नहीं समझे हैं। अब अगला आगे कुछ दिन के बाद इसको होगा। जो वर्तमान जो यहाँ पे सांसद थे उनसे क्या विकास हुआ था? काफ़ी विकास तो हुआ था। तो इस बार इस बार वोट मांगने आएंगे तो देना होगा। जब जैसा अच्छा लगेगा वो तक करवे करेंगे। जो अच्छा लगेगा उसको करेंगे। हाँ। हालांकि आप शुरू से किसको वोट देते आए हैं? RJD को या फिर जदयू को या भाजपा को? किसको दिए हैं अपने लाइफ में? पूरे लाइफ में तो कितना लोकसभा चुनाव निकल गया होगा? तो ज़्यादा भाजपा ही के पड़ा है। बीजेपी के हैं आप? हैं इस बार भी बीजेपी का उम्मीद कर रहे हैं? देखिए क्या लग रहा है इस बार कैसे सांसद का उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर ठीक है। कैसा सांसद चाहिए? अच्छा वह बात पति का जो विकास कर कमल वैसे लोगों की अपेक्षा। जी हाँ। आप यदि युवा पीढ़ी से बात करें, युवाओं का आजकल भाई समय है और युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। यदि कोई भी राजनेता यदि बिहार में आते हैं तो पहले युवा पीढ़ी पे ज़्यादा रुझान रखते हैं। आप युवा हैं, कैसे प्रत्याशी का उम्मीद कर रहे हैं? मतलब बीजेपी में फिर से केंद्र में मोदी जी का सरकार आ जाए या फिर जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, महागठबंधन इंडिया का, उनकी सरकार इस बार होनी चाहिए केंद्र में? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी मतलब चुनाव में भाग ले रहे हैं, हमसे ये करना है हमको उनसे कि हमारे पर्यावरण के बारे में भी सोचे। जैसे कि हमारे मुजफ्फरपुर का AQI लेवल ठंडा के मौसम में 400 प्लस चला जाता है। अभी फ़िलहाल 100 प्लस है, तो इनके बारे में भी ध्यान दें। पर्यावरण नहीं हो पाता है, सांसद लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी, पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते हैं। एक चीज़ बताइए, जो अपने जो सांसद जो वर्तमान सांसद हैं उनको आपने कभी देखा है? जी नहीं देखें, कभी नहीं देखें। नहीं देखें। वोट में तो चुनाव में तो फिर वोट मांगने आएंगे। हाँ आएंगे तो फिर आप मतलब क्या पहचान जाइएगा कि यही थे हमारे सांसद? जी। क्या नाम था आपके सांसद का नाम? जी सांसद का नाम तो अभी याद नहीं है। नाम भी नहीं पता है सांसद का? सांसद को देखे हैं? नहीं। मुजफ्फरपुर के सांसद को भी आप नहीं देखे हैं? नहीं। तो इस बार फिर आ गया है लोकसभा चुनाव, कैसे प्रत्याशी का उम्मीद कर रहे हैं आप? जो भी हो, यंग जनरेशन के लिए उनके अंदर कुछ सोच होना चाहिए कि यंग जनरेशन अभी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी में चल रहा है। खासकर बिहार में कुछ ज़्यादा ही बेरोज़गारी चल रहा है। ये स्टूडेंट लोग पढ़ते हुए भी जॉब नहीं मिल पा रहा है उन लोग को। स्टूडेंट लोग पढ़ते हुए भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए जो भी प्रत्याशी चुना जाए अच्छा होना चाहिए और ये सब के बारे में काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को जो भी बने वो यंग जनरेशन के बारे में कुछ ज़्यादा सोचे। मतलब लेकिन ये तो है ना, आप बता रहे हैं कि मतलब बीजेपी के जो सांसद हैं उनका नाम भी आप नहीं जानते हैं, उनका चेहरा भी नहीं देखे? जी ये नहीं पता है, बट ये जैसा हमको लगता है जिस तरह का पता है उस तरह का बता दिए हैं। भाई जी, आप अपने सांसद को देखे हैं क्या यहाँ? बिल्कुल। उनको पहचानते भी हैं? हाँ। लेकिन युवा पीढ़ी तो कह रहे हैं पिछला साल वो वोटर नहीं थे इसलिए कह रहे हैं। इस साल वोटर हो गए हैं? वोटर हो गए हैं इसलिए। क्या मतलब संतुष्ट हैं भाजपा के सांसद से? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है। यहाँ दोनों गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी दिया जा रहा है उदासीन मतदाता है। मतदाता जो है जोश में नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है। यहाँ दोनों गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी दिया जा रहा है उदासीन मतदाता है। मतदाता जो है जोश में नहीं है। इस बार मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में नोटा का उपयोग अधिक होगा। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और NDA ब्लॉक समर्थक। क्या रीजन क्या है इसके पीछे? आखिर समस्या क्या आ रहा है? अकर्मण सांसद है अजय निषाद जी जो रहे यहाँ,
काम के नाम पर कुछ किए नहीं। नज़र कभी कभार आ गए, अब टीवी अखबार के जरिए उनको पहचाना जा रहा है लोग के जरिए। हम भी टीवी अखबार के जरिए जान रहे हैं या उनके फेसबुक अकाउंट से जान रहे हैं कि फलाना जगह आज गए हैं। मतलब चुनाव के बाद आपने फिर से दोबारा बीजेपी के सांसद को यहाँ नहीं देखा आपने? वो तो चुनाव के दरमियान भी नहीं देखे, लेकिन मोदी लहर में जीत गए। फिर तो बोल रहा है लोग कि मोदी लहर है, 400 का पार है। 400 पार तो मोदी जी ना देखेंगे, लेकिन अजय निषाद जी पार नहीं होंगे। क्लियर है, पार नहीं होंगे, क्लियर है जी। जिस प्रकार अजय निषाद कहीं से आ जाए इंडिया। यदि बात करें बिहार में कि 400 का पार जो बीजेपी का इस बार हल्ला है, लेकिन बिहार के युवा जो बुद्धिजीवी हैं वो सारे लोग एक्टिव दिख रहे हैं। और इस बार 400 नहीं, लेकिन 400 से कम भी नहीं वाली सिलसिला चल रहा है। क्या आपने सांसद को देखा है अपना, जो वर्तमान बीजेपी के सांसद? हमारा एरिया पड़ता है वैशाली जिला। वैशाली। अच्छा, इस बार किसकी केंद्र में सरकार होनी चाहिए? केंद्र में तो भाजपा का होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। अब देखिए ना, बक्सर में बीजेपी वहाँ पे कमजोर चल रहा है, काराकाट में बीजेपी कमजोर चल रहा है, छपरा में बीजेपी कमजोर होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में भी युवा कहती है कि हमने सांसद को नहीं देखा है भाई अब तक। नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये मोदी लहर में ये सब एकदम सुनामी लहर की तरह आएगा। इस सबको बोल तो रहे हैं लोग कि 400 पार हो जाएगा, विपक्ष के लोग तो संविधान भी बदल देंगे। 400 नहीं होगा तब पर भी 450 साढ़े संविधान बदल जाएगा, खुश हैं? संविधान क्या जैसे चल के आ रहा है वैसा ही चलेगा। ऐसा बात नहीं है जो बदल देंगे, वो तो विरोधी पार्टी लोग अपना तो मुद्दा बनाता है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि लालू जी वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं। तेजस्वी जी कहाँ कुछ किए हैं, वो तो कई महीना रहे सरकार में, कहाँ कुछ किए। 17 महीना में तो बोल रहे हैं कि नौकरी लगा दी। कहाँ नौकरी लगाए? वो बीजेपी कह रहा है हमारा है। ये सब जो होगा भाजपा ही के, जो भी होगा भाजपा का ही होगा। चाचा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, इस बार कैसी सरकार चाहिए, बीजेपी का या लंटेन का या फिर किसका? जो अच्छा लगेगा उसका, जो अच्छा लगेगा उसको दे देना। हाँ, जो अच्छा सरकार से मतलब नहीं है, जो हम लोग को अपना मन का आती है। जब हम तो अपना चाचा को जो मन करेगा उसको ये वोट दे देंगे। और जहाँ तक यदि बात करें, चाचा एक मिनट, इस बार लोकसभा चुनाव है, केंद्र में कैसे मतलब अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। आप यहाँ के सांसद, वर्तमान जो सांसद हैं उनको देखें? हाँ, बहुतों बार देखे हैं, एक बार दो बार, 100 बार। जनता यहाँ कुछ बता रहे हैं कि नहीं वो विकास नहीं किए हैं। तो अपना अपना मत है, अपना अच्छा, मोदी जी की लहर कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ कहा नहीं जा सकता है। 400 पार होगा? ना, वो कहाँ से होगा, वो नहीं होगा ना, संभव नहीं। जी, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति में बीजेपी चल रही है। बेशक मंच है, मंच पर बोलना होता है कि 400 का पार, इसलिए कि विपक्ष के भी लोग अपने को 400 का पार बताते हैं, तो बीजेपी के लोग अपने को 400 का पार बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए पूरी जनता बिहार की तैयार है, वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस बार केंद्र में किसकी सरकार होगी, अपना अब तक कलाई खोल नहीं रही जनता, लेकिन जनता जब कलाई खोलेगी तो सरकार उसी की बनेगी। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर।